बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त भारतीय मीडिया चैनल्स को अगर आप देखें तो शाह महमूद कुरैशी की खुफिया तौर पर बनाई गई एक वीडियो जो लीक होकर सामने आई है, जो रिलीज भी की गई है, उस पर वो पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर ने शी जिनपिंग यानी चाइना के प्रेसिडेंट की बेइज्जती की है, उनका मजाक उड़ाया है। और आप जानते हैं कि चाइनीज़ कानून के तहत, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप उनके प्रेसिडेंट का ना मजाक उड़ा सकते हैं, यानी वो उसको समझ लीजिए तौहीन समझते हैं, बदतरीन तौहीन समझते हैं। इसी तरह सऊदी अरब में है, इसी तरह आप अरब वर्ल्ड में देखते हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब इस सूरत हाल में पूरे पाकिस्तान में जो दुश्मन बैठे हुए हैं और भारत के अंदर वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो चाइनीज़ वहाँ पर है उनको ये वीडियो भेज रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर रहते हैं उन्होंने अकाउंट्स बनाए होते हैं। एक सोशल मीडिया साइट है ट्विटर की तरह, वीबो, वहाँ पर वो पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने चाइना के सदर की बेइज्जती की है। और जिस तरह हालिया कंट्रोवर्सी शाह महमूद कुरैशी की पैदा हुई थी सऊदी अरब के एम्बेसडर के साथ, जब उन्होंने पाँव उनके सामने रखा, ये एक बुरी सूरत हाल थी। उसके बाद ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आपने पहले ये वीडियो देखनी है, फिर उसके बाद हकीकत टीवी आपको बताता है इसका बैकग्राउंड क्या है और असल में ये चाइना की जानिब से क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या वो नाराज है इस पर या मामला क्या है। ये सबसे पहले वीडियो देखिए। मलेशिया और बात है, चाइना की बात हो रही है। चाइना किसी को अलाउ नहीं करता। सर हम लॉजिक नहीं है ना, वायरस का जो एक है वो वैक्सीनेशन है, क्वारंटीन है, पाकिस्तान में भी। यार मुझे क्या समझा रहे हो, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? चीन की पॉलिसी है, वो नहीं करना चाह रहे हैं। उनका प्रेसिडेंट शी कहीं निकलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है किसी को। हमारी मीटिंग उसने रखी है, उसने कहा कोई होगा, पहले टेस्ट होगा, ये होगा, एक बंदा निकले खाते में तो आपके बच्चे मार दिए। तो यार मेरा कसूर नहीं है ना, तो ना हम तो नहीं लेकर आए बेटा, हम तो कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, जो हमारे बस में है हम करेंगे। सर कोई और अल्टरनेटिव भी हमें नहीं मिल सकता। मैं तो ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, ऑल्टरनेटिव यही है बेटा। मुझे पता है जो हम कर सकते हैं बेटा हम करेंगे। हमारा कोई, हम क्यों चाहेंगे कि आपकी तालीम खराब हो, हमें क्या हासिल हो बेटा। तुम्हारा ख्याल हम नहीं करते हैं, पूरा सिटी बंद कर दें। यार 2 साल अगर कोरोना बढ़ेगा 2 साल और हो सकते हैं। आपने ये वीडियो देखी। अब असल में सूरत हाल अगर आप समझेंगे तो आपको आसानी होगी। मामला कुछ इस तरह हुआ कि चाइना में जब कोरोना आया तो ये इनिशियल स्टेज थी। उन्होंने सबसे पहले अपना पूरा मुल्क बंद कर दिया, और पूरा मुल्क बंद करने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया को ये कहा कि हमने अपने लोग आपकी तरफ नहीं भेजे, फ्लाइट्स कैंसिल, सप्लाई चेन मुतासिर, सब हुआ। अब उस वक्त उन्होंने स्टूडेंट्स को ये कहा था कि आपने मुल्क छोड़कर नहीं जाना। उसके बाद जब ओपन हुआ, जो स्टूडेंट जाना चाहते थे उनको कहा कि आपने नहीं जाना, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो फिर आप वापस नहीं आ सकते। अब स्टूडेंट्स यहाँ से चले गए, और देखिए इसमें उनका कसूर नहीं था। ये वबा इतनी थी, लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे, दुनिया तबाह हो रही थी और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये बेचारे स्टूडेंट्स वहाँ पर क्या करने के लिए गए? जो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में आप उनको एजुकेशन नहीं दे सकते, तो उन्होंने वहाँ पर पढ़ने जाना था। या तो आपके मुल्क में कोई आला दर्जे की रट्टा सिस्टम के अलावा कोई अच्छी यूनिवर्सिटी होती तो शायद ये पढ़ लेते। अब ये बेचारे वहाँ पर गए, लेकिन उसके बाद आ गए। अब चाइना की पॉलिसी थी अगर आप वापस चले गए तो आप फिर आ नहीं सकते। अब सूरत हाल है कि पिछले 2 साल से बेचारे न इधर के न उधर के, न उनको कुछ समझ आ रही है। आधा उनका उसी तरह जो कोर्स है वो बीच में ही है। कुछ बेचारे स्टूडेंट्स हैं जो आए ही नहीं है, कुछ यहाँ पर आपको पता है वो आ गए थे, क्योंकि यहाँ से पेरेंट्स भी बड़ा पैनिक में थे कि आप वहाँ पर क्या करें, आ जाए। अब ये पिछले काफ़ी अरसे से इमरान खान को कह रहे हैं, कभी कुरैशी को। फाइनली इनकी शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात होती है, खुफिया तौर पर ये वीडियो बनाएगी। अब आप एक चीज़ बता दीजिए, इसमें शाह महमूद कुरैशी ने ऐसी क्या बात कही है जिसके बाद भारत के अंदर प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और पूरे पाकिस्तान में कहा जा रहा है जी हमने बेइज्जती की। देखिए जब सऊदी एम्बेसडर के साथ मामला हुआ तो हकीकत टीवी ने भी आवाज़ उठाई थी, वो गलत चीज़ थी, आपको आदाब देखने चाहिए। लेकिन ये मामला बिल्कुल अलग है। शाह महमूद कुरैशी ने उनसे गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि देखिए चाइना की पॉलिसी, आप किसी की पॉलिसी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ये हम थोड़ी है कि हम किसी से कर्जा लेते हैं और वो हमारे मुल्क में आया तो हम कहते सारे रूल्स तोड़ दो। रेमंड डेविस आया, उसने इतना कुछ मारा, हम अमेरिका से डरते थे, हमने कहा कि सरकार आप इतने बंदे मार गए हैं, हम अपने ही लॉ के अंदर ऐसी चेंज कर देंगे, आपके बंदे को छोड़ देंगे। वहां पर गया, उसको जाके पकड़ लिया। पाकिस्तान में क्या हुआ, आपने छोड़ दिया। अब ये जो सूरत हाल है,
शाह महमूद कुरैशी ने उनको कहा है कि देखिए उनकी पॉलिसी है, हम वहां पर जाते हैं, वो हमारे साथ भी उसी तरह बर्ताव करते हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ तो उनकी दोस्ती बड़ी पुरानी है और वो कहते हैं कि इतनी गहरी दोस्ती है कि जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब इस सूरत हाल में शाह महमूद कुरैशी ने ऐसी क्या गलत बात की? उन्होंने कहा अगर कोरोना रहेगा तो ये इसी तरह रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। ये चाइना की अपनी पॉलिसी है, वो स्टूडेंट्स नहीं लेना चाहते। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार हम आपके दोस्त हैं या फलाने आप कुछ नजर करम हम पर ही इनायत कीजिए। ऐसी सूरत हाल वहां नहीं होती। अब इस सूरत हाल में मसला इन स्टूडेंट्स का ये है कि उनको कोई यहाँ पर अपना अल्टरनेट ढूंढना है, क्योंकि देखिए ये जो जहां तक कोरोना की बात है, आप देखिए कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग शायद ये समझ रहे हैं कि ये मामला खत्म होने वाला है, ये कहीं नहीं जा रहा और ये अगले 5, 6, 7 साल या 10 साल या हो सकता है कि उम्र भर ये ना जाए। उसकी वजह क्या है? देखिए आपकी स्क्रीन पर ये जो मास्क चल रहा है, हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर आपको वीडियो बनाकर दी और बताया कि अगले कुछ अरसे के अंदर आप देखेंगे कि पंजाब के बेशतर शहरों में, और उसमें लाहौर नंबर 1 होगा, और फिर उसके बाद कराची, उसके बाद आपको फैसलाबाद और दीगर शहर, पाकिस्तान में लोग गैस मास्क पहनते हुए आपको नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स होनी चाहिए पाकिस्तान में या दुनिया भर में 0 से लेकर 50 तक। जिस तरह आप इसराइल में देखते हैं वहां पर 22 है, आप दुबई में देखते हैं तो वहां पर 50 है, 40 है, या उनकी एयरपोर्ट पर आपको इसी तरह मिलती है। लेकिन इस सूरत हाल में आप लाहौर की जरा एयर क्वालिटी देखें, आपको 400, 450, कभी 350, 450, और इस एयर क्वालिटी के अंदर वो कहते हैं लोगों को खारिश हो रही है, लोगों को नज़ला हो रहा है, उनको सोर थ्रोट हो रहा है, गला उनका खराब हो रहा है, उसके बाद लोगों को स्किन एलर्जी हो रही है, लोगों को सांस का मसला हो रहा है, हैवी सांस उनसे लिया जा रहा है, उनको समझ नहीं आ रही सांस कैसे ले, बात करते हुए वो रुक जाते हैं। इसमें रिकमेंड वो कर रहे हैं कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना। साइंस ये कह रही है कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना अगर इतनी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो। घर में आप एयर प्योरीफायर रखें जिससे आपकी हवा साफ हो। अब ये सूरत हाल की वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है अंदर की वो डिस्टर्ब हो रही है। यानी अब आप देखिए जो बीमारियां इस वक्त आप 2022 में आपकी कुव्वत मुदाफ़त है वो 2022 के अंत तक नहीं होगी। अगली दफा इससे थोड़ा सा भी हमला होगा तो आपका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी अंदर से आप खोखले होते जा रहे हैं। अब ये सूरत हाल है कि अगले कुछ अरसे के अंदर कोरोना तो छोड़िए बाकी सूरत हाल भी खत्म होती नजर नहीं आ रही। और उसके बाद आप देख लें कि उन्होंने रिकमेंड किया है कि आपकी अगर ऐसी एयर क्वालिटी हो तो आप घरों से बाहर ना निकले। दिल्ली का भी यही हाल है, दिल्ली में भी सूरत हाल है। तो इस सूरत हाल में अभी उन्होंने कहा है कि कुछ पार्सल्स आए हैं, उस पार्सल के अंदर आपको ओमिक्रॉन और दूसरे जितने भी वेरिएंट हैं वो उनको मिले हैं। उन्होंने कहा मजीद पाबंदियां लगाओ, मजीद लॉकडाउन। अब उसके बाद आप देखिएगा पाकिस्तान में कराची में वो कह रहे हैं अब ये लॉकडाउन, सिंध में फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन पंजाब में, फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं। ये सूरत हाल इतनी खतरनाक है, ना हुकूमत के कंट्रोल में है ना कुछ। अब चाइना की पॉलिसी है, या तो आप चाइना को दे रहे हो कि 200-300 अरब डॉलर तो आप उनसे कहेंगे सरकार ये खोले। अब आप चाइना के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? ना वो अमेरिका को कुछ समझते हैं ना कुछ उनकी पॉलिसी है, अब कैसे उनके खिलाफ जा सकते हैं? अब भारत अगर प्रोपेगेंडा कर रहे तो समझ आती है, लेकिन अगर पाकिस्तानी भी प्रोपेगेंडा कर रहे और चाह रहे हैं कि आखिरी मुल्क अगर कोई रह गया है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात और चाइना है वो भी खराब हो जाए, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। यहाँ पर फिर ना इंटेलेक्चुअल रहेंगे और ना कोई सूरत हाल जो चीज़ों को समझे बगैर ही इस तरह का खेल रचाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।